तो जब हम लोग रोड टू रेसलमेनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोमोस को ज्यादा अपर लेवल के नहीं हो गए। पिछले हफ्ते हमने पॉल एवन कोडी का देखा, इस हफ्ते कोडी और सैमी ज़ेन का हो गया। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का आज हुआ फ्राइडे नाइट मंडे नाइट रॉ का एडिशन है, वो फाइनली एंड हो चुका है। मैं पता नहीं कहां स्मैकडाउन में जा रहा था, लेकिन भाई साहब क्या मंडे नाइट रॉ था। आई मीन कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन का सेगमेंट में एक मस्त सीन सेगमेंट कहूंगा। अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा, जाओ एक बार जाके चेकआउट करो बाकी क्या कुछ हुआ पूरे मंडे नाइट रॉ में, बिकॉज बॉबी ब्रॉक एक बार फिर से आमने सामने है। क्या हुआ शो के मेन इवेंट के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो शो की ओपनिंग हमारी बेकी लिंच करती हुई नजर आई। बेकी लिंच बताते कि भैया जो हमारी मैन है एक बार फिर से ब्रुकलिन आ चुकी है और सभी का वेलकम करती है मंडे नाइट रॉ में। कहती है भैया बेली को हराना, वो भी एक स्टील केज मैच के अंदर, उनके लिए काफी अच्छी बात थी। लीटा ने भी उनकी आके हेल्प की, तो एक लीटा को भी एक ट्रिब्यूट देना चाह रही है और एक तरह का शाउट आउट टाइप देना चाह रही है। लेकिन रेसलमेनिया का सीन जो है ना, करंटली बेकी लिंच के लिए अनक्लियर है। उन चोमू डैमेज कंट्रोल के चक्कर में अपने टारगेट भूल ही गई थी, जो कि एक्चुअल में वुमेन्स चैंपियनशिप है। इसलिए अब ये चीज उन्हें लाती है एडम पियर्स के पास में। एडम पियर्स देखो भैया ऐसा है, तुम्हें पता है मैं एक फाइटिंग वुमेन हूं, तो मुझे ऐसा एक मौका वगैरह दो कि जो वुमेन्स के एलिमिनेशन चेंबर मैच होने वाला है उसके अंदर मुझे मौका मिल जाए। बेली अचानक से आती हुई नजर है। बेली कहती भैया तुम लोग सबसे बड़े इडियट हो, और जो फैंस हैं उनको सबसे बड़ा इडियट भी बताती हैं। साथ में ये भी कहती है लीटा ने मदद कर दी तब जाके जीत गई, वरना घंटा भी यहां पर जीत पाती बेकी लिंच। बेली यहां पर बात करती है शोज को मेन इवेंट करने के बारे में, रेसलमेनिया मेन इवेंट करने के बारे में। बेकी लिंच कहती है हाँ कौन कह रहा है जिसने कभी रेसलमेनिया मेन इवेंट भी नहीं किया। तुम्हें पता भी है कि रेसलमेनिया मेन इवेंट करना होता क्या है। अब एडम पियर्स भैया यहां पे कंफ्यूज होता है। अचानक से फिर बियांका बिलेर की इंटरप्शन हो जाती है। बियांका बिलेर आती है, वो अपना अलग बताती है। वो कहती है भैया तुम लोग रॉ वुमेन्स टाइटल के पीछे पड़े हो, एक बार चैंपियन से भी पूछ लेते। तो चैंपियन से अगर शायद पूछते तो मैं डायरेक्ट मौका मिल जाता, क्योंकि मैं चाहती हूं मैं एकदम बेस्ट बंदे का फेस करूं रेसलमेनिया के अंदर। तो देखो एलिमिनेशन चेंबर जो पूरा मैच होने वाला है वो तो फुल हो चुका है, लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूं कि आज तुम दोनों मेरा फेस करोगे और अगर तुम लोग जीते तुम लोग एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ऐड हो जाओगे नंबर 1 कंटेंडरशिप वाली पूरी चीज के लिए। तो यहां पर बेकी लिंच कहती है ठीक है। तो एडम पियर्स भाई ये बात ऑफिशियली अनाउंस करते हैं, आज शो के मेन इवेंट के अंदर ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। लेकिन अगर बियांका बिलेर जीती हैं तो बेकी लिंच और बेली दोनों बाहर हो जाएंगे, और अगर इस वाले मैच के अंदर बियांका बिलेर हार जाती हैं समहाउ, तो इस वाले मैच से जो बेली एंड बेकी लिंच है दोनों की दोनों क्वालिफाई या फिर कह लो जाएंगे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। जजमेंट डे का आमने सामना होता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ में, अच्छा खासा मैच था। लेकिन फिन बैलर की तरफ से डोमिनेशन और डेमियन पीस की तरफ से भी आती है, आखिर में कूपर डी ग्रेस आता है और जजमेंट डे की इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है। अब मैच खत्म होने के बाद भी क्या होता है, लगातार जजमेंट डे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर अटैक करते हैं। उन्हें बचाने के लिए जो बेथ फीनिक्स है वो तुरंत वहां से आ जाती हैं। अब बेथ फीनिक्स जैसे ही वहां से आती हैं तुरंत हम लोग देखते हैं जो एज है वो भी आते हैं, लेकिन समहाउ समवे किसी तरीके से जजमेंट डे प्रिवेल करती है, बिकॉज रिया रिप्ले अटैक करती है बेथ फीनिक्स के ऊपर। और कुछ इस तरीके से जजमेंट डे ने एक मैसेज सेंड कर डाला है पूरी की पूरी कह सकते हैं बेथ फीनिक्स एंड एज की जोड़ी को। साथ ही में शो के ऊपर ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है एलिमिनेशन चेंबर को लेकर। ये लोग रिंग के बीचों बीच में बैठे होते हैं और हमारे एडम पियर्स के साथ में होते हैं ब्रॉक। यहाँ पर एडम पियर्स पूरा भाषण देते हैं भाई इन दोनों का मैच होगा, फला फला चीजें होने वाली हैं। ब्रॉक कहते हैं एडम पियर्स तो बकवास बंद करके सीधा पॉइंट के ऊपर आएगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर ली। सीधा बॉबी को बुला, बॉबी सुन वापस आ जाए यहाँ बाहर और आके कॉन्ट्रैक्ट एकदम शांति से साइन कर दे। बॉबी की एंट्री थीम सॉन्ग बजने से पहले हम देखते हैं 100 सिक्योरिटी गार्ड एक्चुअल में आते हैं और एंट्रेंस रैक के ऊपर आगे खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद बॉबी लैशली का थीम सॉन्ग प्ले होता है। बॉबी लैशली के लिए अलग से एक टेबल वेबल बिछा दी जाता है एंट्रेंस रैक के ऊपर। अब जब टेबल वेबल वहां पड़ा ही होता है तो स्लो मोशन के अंदर कह सकते हो एंट्री होती है हमारे ऑल माइटी बॉबी लैशली की। और बॉबी लैशली आके यहाँ पे पता है क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई देख ब्रॉक मैं रिंग के अंदर आने वाला नहीं, और मुझे ये बताओ ब्रॉक शो बन चुका है क्या। हम लोग 3 बार आमने सामने और तीनों बार मैंने इसकी धज्जियां उड़ाई हैं। तो एडम पियर्स ये क्या सीन बना, जो वो चाह रहा है वही चीजें तुम कर रहे हो यहाँ पे कि मैं रिंग के अंदर आऊं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। अब साथ ही में यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, हमारे जो ब्रॉक लेसनर है कहते हैं तू या फिर यहाँ आ जा, या फिर मैं अगर वहां पे आऊंगा तो मैं खुद ब खुद तुझसे साइन करवाने वाला हूं। ब्रॉक लेसनर रिंग को लीव करते हैं, जाते एकदम गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड्स के ऐसी तैसी करते हैं, और उसका जो बॉबी लैशली भाई इसी का फायदा उठाते हुए नजर आए और बॉबी लैशली जमकर कुटाई कर देते हैं ब्रॉक लेसनर की। आखिरी में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साइन और वो फेंक कर चले जाते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर। साथ ही में शो के इसके बाद पाइपर नेविन और मीचिन का आमना सामना होता है। पाइपर नेविन की आसानी से इस वाले मैच में विक्ट्री हो जाती है। शो पर हमारे ऑन एन एयर यूज यानी कि फॉर्मर ऑन एन एयर यूज सैमी ज़ेन आते हुए नजर आए। सैमी ज़ेन यहाँ पर आते हैं रिंग के बीचों बीच में और उनकी बात ही चल रही होती है कि भाई देखो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर उनका मैच होने
वाला है रोमन के साथ में। लेकिन पिछले हफ्ते कोडी रोड्स ने कुछ ऐसी चीजें कही कि उन्हें ऐसा लगता है कि सैमी ज़ेन हरा सकते हैं रोमन रीन्स को, तो वो चीज एक बार कोडी से आमने सामने सुनना चाहेंगे। इसलिए कोडी, अगर तुम आना चाहते हो प्लीज रिंग के अंदर आ जाओ। उसके बाद कोडी रोड्स आते हैं रिंग के बीचों बीच में, और कोडी रोड्स पहले वेलकम करते हैं सैमी ज़ेन का, कहते हैं तुम्हारा मंडे नाइट रॉ में वेलकम है। लेकिन वो सब ठीक है, हम लोग बात किसके बारे में करेंगे। सैमी ज़ेन कहते हैं देख भाई, तूने पिछले हफ्ते एक प्रोमो कट किया पॉल हेमन के साथ में, जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन उसके बीच में तूने एक ऐसी चीज कही जो कि लगातार मेरे माइंड में घूम रही है, और वो ये कि सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स का आमना सामना भी हो सकता है रेसलमेनिया 39 कहते। तो मैं तुझसे ये पूछने आया हूं, तुझे एक्चुअल में बिलीव है कि मैं रोमन रेंस को हरा सकता हूं। यहां पर वो कहते हैं कि भाई तेरे कहने का मतलब क्या है, मैं विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं, उसमें तेरा क्या लेना देना। ये बड़ी बात यह है क्या तू बिलीव करता है कि तू रोमन को हरा सकता है। अब सैमी ज़ेन यहाँ पे एक इमोशनल प्रोमो कट करते हैं, वो कहते हैं हाँ, अगर तुम पूछो मैं बिलीव करता हूं या फिर नहीं तो मुझे नहीं पता। अगर तुम ये कहोगे मुझे अपने अंदर ये विश्वास है कि नहीं मैं एक चैंपियनशिप मटेरियल हूं, हाँ मुझे अपने अंदर ये विश्वास है। अगर तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुझे लगता है कि मैं रोमन को हरा पाऊंगा या फिर नहीं, हाँ मुझे लगता है मैं रोमन को हरा पाऊंगा। लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो मैं मॉन्ट्रियल से जाने वाला हूं, एलिमिनेशन चेंबर से जाने वाला हूं एज यूनिवर्सल चैंपियन, तो इसका मुझे लिटरली अंदाजा नहीं है। और इसका मेन रीजन ये है बिकॉज उन्होंने सारी प्लानिंग देखी ब्लड लाइन की। वो लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। जो गॉड मोड सिर्फ रोमन रेंस की मर्ज के ऊपर नहीं लिखा है, बल्कि एक्चुअल में वो इंसान गॉड मोड के अंदर ही चल रहा है। तो कोडी उसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने सारी चीजें एकदम नजदीक से देखी हुई है। कोडी रोड्स यहाँ पर बताते हैं जो गॉड मोड है सिर्फ उसकी मर्ज पे अच्छा लगता है, एक्चुअल में वो एक इंसान ही तो है। तो यहाँ पर इनके बीच में एक अच्छा खासा प्रोमो सेगमेंट, इमोशनल सेगमेंट भी कहूंगा। और आखिर में सैमी ज़ेन एक तरह का पंप होते हुए नजर आए कोडी के हाथों, जब कोडी कहते हैं कि माइकल कोल बार बार चिल्ला के कह रहा है फिनिश योर स्टोरी, तो मैं अपनी कहानी फिनिश करूंगा, तुझे वो कहानी फिनिश करनी है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, क्योंकि तू वो इंसान है जो क्रैक्स लेके आया ब्लड लाइन में। शो पर कोडी रोड्स और बैरन कॉर्बन का भी आमना सामना होता है। इस मैच में काफी सारी चीजें हुई, लेकिन कोडी रोड्स की इस वाले मैच में विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद लिव मॉर्गन, राकेल एंड नटालिया आती हैं। वो फेस करती हैं आस्का, कार्मेला एंड निकी क्रॉस का, और मैच के अंदर आस्का, निकी क्रॉस और कार्मेला की विक्ट्री भी हो जाती है। शो पर ब्रॉन्जन रीड भी अपीयर होते हुए नजर आए। ब्रॉन्जन रीड इस वाले मैच के अंदर मुस्तफा अली को एक सिंगल्स मैच में आसानी से हरा देते हैं। शो पर मिस टीवी भी होस्ट होता हुआ नजर आया, जहां पर सेथ रॉलिंस स्पेशल गेस्ट होते हैं, लेकिन थ्योरी वगैरह के भी इंटरप्शन होती है। और आखिरी में जो थ्योरी है वो अटैक करने का वैसे ट्राई करते हैं सेथ के ऊपर, लेकिन सेथ जो है वो स्टॉम्प लगा के 9-2-11 होते हुए नजर आए। मिज और रिक बुक्स का भी आमना सामना होता हुआ नजर आया, जो रिक बुक्स है इस वाले मैच के अंदर अपनी विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। अब बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में। शो के मेन इवेंट के अंदर आमना सामना होता है बेली, बेकी लिंच और साथ ही में होती बियांका बिलेर। अगर जीतती है इस वाले मैच के अंदर बेली या फिर बेकी लिंच, तो ये दोनों क्वालिफाई हो जाएंगी। अगर हारती हैं और बियांका बिलेर की विक्ट्री होती है तो भाई इनका मैच हो जाएगा 9-2-11। अब देखो मैच के अंदर देखा जाए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर अल्टीमेटली बियांका बिलेर की विक्ट्री हो जाती है। और अब ये दोनों क्वालिफाई नहीं होंगी, तो लेट्स सी स्टोरी आने वाले टाइम में कहां तक अनफोल्ड होती है। मुझे लग रहा है चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी ट्रिश स्टेटस को लेकर भी चीजें हुई थी, एंड मुझे लग रहा है कि शायद अब आने वाले टाइम में इनका जो सीन है कोई ना कोई बनेगा रॉ के अंदर। एंड बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।